नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में आज अभी तो फ्लैट कारोबार हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि जो शुरुआती बढ़त मिड कैप स्मॉल कैप या ब्रॉडर मार्केट्स में थी वो थोड़ी सी फिजल आउट, लेकिन फिर भी एक फ्लैट टोन पर कामकाज होता हुआ इंडेक्स के अंदर आप देख रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप अभी तेजी के अंदर ही है, 0.5% के आसपास की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है और मिड कैप और स्मॉल कैप के केस में भी करीब करीब 1/4% 0.5% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट्स 900 शेयर तेजी में, 900 शेयर मंदी में और करीब करीब 1900 शेयर ऐसे जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है फ्रंटलाइन इंडेक्स को, 1/4% से ज्यादा की बढ़त वहां पर भी है। 10 शेयर तेजी में है, 2 शेयर बिकवाली में है। 2100 शेयर बीएससी में तेजी में है और 1200 शेयरों में बिकवाली है। और एफ&ओ में करीब मंदी के 60 शेयरों के आगे तेजी के दुगने शेयर, 130 से ज्यादा शेयर जो कि एफ&ओ में तेजी में कामकाज कर रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे आशीष बहेती से, हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। बातचीत करेंगे उनसे हम एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी और कुछ इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर भी। लेकिन आशीष जी से बातचीत करने से पहले कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे ऑप्शंस मार्केट के। 18,350 मेजर कॉल राइटिंग जोन, 18,400 मेजर कॉल राइटिंग जोन। आज क्योंकि एक्सपायरी है और बाजार ने गैप अप शुरुआत दी थी, तो मार्केट्स में 18,400 350 के जोन्स में कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। साइमल्टेनियसली 18,200 पर अच्छी पुट राइटिंग है, 18,180 टू बी वेरी प्रिसाइज, और 18,300 पर भी पुट राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी बैंक के केस में क्योंकि गैप को अभी भी सस्टेन कर रहा है मार्केट, तो वहां की सिचुएशन थोड़ी सी उलट है। करीब करीब 43,500 पे कॉल राइटर्स हैं, 43,600 पे कॉल राइटर्स हैं, 43,700 पे कॉल राइटर्स हैं। साइमल्टेनियसली 43,500 पे पुट राइटर्स भी हैं और 43,400 पे भी पुट राइटिंग होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। 43,477 480 ये स्पॉट का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हीट मैप का सिचुएशन भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है तो बुलिश साइड आंकड़े दिखेंगे। 52 शेयर तेजी में, 71 शेयरों के अंदर शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखाई पड़ रही है। 36 शेयरों में शॉर्ट है और अनवाइंडिंग है करीब करीब 31 शेयर जो कि अनवाइंडिंग के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लॉन्ग बिल्डअप गुजरात गैस नंबर्स के बाद, रोबस्ट नंबर्स के बाद, अदानी एंटरप्राइजेस न्यूज फ्लोज के दम पर करीब 5-5.5% ऊपर। अदानी पोर्ट भी इनफैक्ट 3% ऊपर कामकाज कर रहा है। एसबीआई कार्ड 3% ऊपर है। शॉर्ट कवरिंग है वोडाफोन आइडिया में, जीएनएफसी में, ट्रेंट में, गोदरेज कंज्यूमर्स में नंबर्स के बाद, और बाद बंधन बैंक करीब करीब 2% ऊपर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नई शॉर्टिंग कहाँ हो रही है और कहाँ पर अनवाइंडिंग हो रही है वो भी आप स्क्रीन पर देखेंगे। नई शॉर्टिंग हो रही है अभी के लिहाज से आप देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डीज में नंबर्स के बाद 6-6.5% नीचे, लार्सन नंबर्स के बाद करीब 5.5% नीचे। दोनों ही शेयर अपने साल के ऊपरी स्तर पर थे और वहां से नीचे आए हैं। हिंडाल्को सब्सिडरी के नंबर्स के बाद 4.5% नीचे, आईजीएल करीब 2.5% नीचे, नंबर्स 12 तारीख को से ठीक पहले। दीपक नाइट्राइट करीब 1.25% नीचे, औरोबिंदो फार्मा, वेदांता, लॉरस, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर 1.5 से लेकर 2% तक का अनवाइंडिंग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन नंबर्स के बीच में अब बातचीत करते हैं आज के जानकार से। हमारे साथ आशीष जी बने हुए हैं। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक्सपायरी का दिन है, बाजार बिल्कुल फ्लैट है, जो गैप था वो उसको सस्टेन नहीं किया और बिकवाली आई थोड़ी हायर लेवल से, लेकिन सो फार कैश मार्केट के शेयरों में खरीदारी है, ब्रॉडर मार्केट्स तेजी में है। क्या उसी रेंज को प्ले करें? 18,180 नीचे, 18,400 ऊपर, वही रेंज के अपर एंड पर है तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग? गुड आफ्टरनून सुमित जी। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो जिस हिसाब से लार्सन के बाद एक थोड़ा सा रिएक्शन देखने मिला और एक ड्रैग कर रहा है निफ्टी को लार्सन, और उसके बाद मेटल्स और ऑटो में भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आज देखने मिल रही है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी का फ्रेश ट्रेड इन लेवल्स पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक अच्छा रनअप मार्च के एंड से देखने मिला है हमें, और अब थोड़ा सा बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे ही ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा अवॉइड करें निफ्टी का ट्रेड। जिनके पास लॉन्ग है जरूर बने रहे, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है थोड़ा सा ऊपर ट्रेल करके 18,230 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है कि निफ्टी अभी भी यहाँ से भी मूव करने में 18,440 तक का लेवल दिखा सकता है, बट इन लेवल पे फ्रेश लॉन्ग की चलानी है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, जिस हिसाब से वापस कोटक और बाकी बैंकों में अच्छी मूवमेंट देखने मिली है। आईसीआईसीआई और एक्सिस में भी आज अच्छा बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूसली देखने मिल रहा है, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी 43,500 के ऊपर कंटिन्यूसली कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है, जो इसका कॉल राइटर्स का जोन है। और आप अगर देखेंगे तो 43,500 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग भी हो चुकी है। सुबह से 81 लाख के करीब पुट राइटर्स खड़े हैं, और एडिशनल पुट राइटिंग इसी जोन पे 72 लाख की हुई है सुबह से। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में जरूर फ्रेश ट्रेड इन लेवल्स पे भी बनाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है बैंक निफ्टी में 43,370 का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में 43,700 एंड उसके अगर 700 क्रॉस होता है, जो कि अभी रिसेंट हाईज है, उसके बाद फिर और एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है।
तो निफ्टी में आप फ्रेश लॉन्ग की बजाय जो पोजीशंस हैं उन्हें होल्ड कर सकते हैं। 400 450 तक के जोन्स वहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ेगी, और सिचुएशन वाइज अगर आप देखेंगे तो 43,700 के टारगेट्स के लिए 43,370 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। लॉन्ग साइड पे आप बैंक निफ्टी में अपनी पोजीशंस को ज़्यादा अच्छे से इनिशिएट कर सकते हैं। आशीष जी, अब कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पर आप लॉन्ग हैं, कहाँ कहाँ पर आप शॉर्ट हैं? जी सुमित जी, तीनों लॉन्ग की तरफ ही ट्रेड सजेस्ट करना चाहूंगा। पहला जो ट्रेड है वो टाटा पावर में। स्टॉक काफी अच्छे से ट्रेड कर रहा है, जिस हिसाब से ब्रेकआउट देखने मिला है वॉल्यूम के साथ, और वाई बिल्टअप भी अब उसमें बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है टाटा पावर में। तो जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 204,20450 का 204.50 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मुझे लगता है कि 209 रुपए तक के लेवल्स टाटा पावर में देखने मिल सकते हैं। दूसरा ट्रेड जो लॉन्ग की तरफ रहेगा वो है आईटी पैक से एलटीआईएम। एलटीआईएम ने भी अपना गैप फिल कर लिया नंबर्स के बाद, जो एक बड़ा गैप स्टॉक में बिल्ड हो गया था। अब वो स्टॉक ने फिल कर लिया, और जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है लार्सन टुब्रो इन्फोटेक का, मुझे लगता है कि यहाँ से 4750 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो एलटीआईएम में खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें, वो 4600 का एक एसएल मेंटेन करे। सुमित जी, तो थर्ड स्टॉक है वो एक कॉन्ट्रा ट्रेड है। स्टॉक काफी नीचे है अपने अहम मूविंग एवरेजेस से, और अपने 20 डेमा को जस्ट अप्रोच कर रहा है। यूनाइटेड बेवरेजेस की बात कर रहा हूँ मैं। बट जो पुल बैक देखने में मिला है लोअर लेवल्स, और जिस हिसाब से बेस बनाया है इसने अपने 1400 के लेवल पे, हमें लग रहा है कि अब यहाँ से एक अच्छी और रैली देखने मिल सकती है। तो यूबीएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है एग्जैक्टली 1400 का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है कि इसमें 1440 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो पहला नाम है टाटा पावर, जहां पर आप लॉन्ग जा सकते हैं। दूसरा नाम है एल&टी इन्फोटेक माइंड ट्री, जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं 4600 का एक स्टॉप लॉस लेकर। 209 के टारगेट्स के लिए टाटा पावर, 4750 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे एल&टी इन्फोटेक माइंड ट्री पर। और तीसरा यूनाइटेड ब्रिवरीज, इसके पहले भी जिक्र किया है कई बार आशीष जी ने, लेकिन यूनाइटेड ब्रिवरीज 1440 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। नंबर्स थोड़े वीक थे ज़रूर, लेकिन कर्नाटका मार्केट्स या फिर इस मार्केट में मेजर डोमिनेंस 52% के आसपास का मार्केट शेयर है अभी भी, और करीब 2-2.5% के आसपास का पुल बैक है। तो 1400 का एक स्टॉप लॉस और 1440 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं यूनाइटेड ब्रिवरीज के अंदर भी। आशीष जी, अब कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं, जहां पर गैस स्पेस में एक है गुजरात गैस, जिसके नंबर्स अच्छे हैं तो तेजी है 5.5% की, और दूसरा है आईजीएल, जिसके नंबर्स अवेटेड है, उससे पहले प्रेशर है। क्या करें इन दोनों में? जी गुजरात गैस की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक अभी भी अपने 200 डेमा के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 200 डेमा का एग्जैक्ट आज हाई टच किया था, और जिस हिसाब से वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है काफी इंप्रेसिव है। हमें लगता है कि कोई भी लोअर लेवल्स पे मिलता है, थोड़ा भी स्लाइड करके अगर ये स्टॉक मिलता है 480 के करीब, तो उस जोन पे जरूर बाई करना चाहिए। अगर इस लेवल पे भी बाई कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस तो 476 का ही मेंटेन करना पड़ेगा। हमें लगता है कि 200 डेमा जो इसका 492 है, उसका ब्रेकआउट अगर आज उसके ऊपर ये क्लोज देता है तो इसमें 505 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। आईजीएल थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। कल और परसों भी हमने देखा कि बड़े कैंडल्स और बड़े विक्स लॉन्ग शैडो वाले कैंडल्स बने थे इसमें, तो थोड़ी सी वोलेटिलिटी ज्यादा है। जो एटीआर एवरेज टू रेंज है इसका वो भी शूट अप हो चुका है थोड़ा। तो इसे आईजीएल को एक बार अवॉइड करें, नंबर्स के बाद जरूर इस पे कॉल लिया जा सकता है। तो अभी नहीं, नंबर्स के वाइस पे कॉल लीजिए। आशीष जी, अदानी समूह के दो नाम, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट, दोनों एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार है, और क्रूशियल जोन्स के ऊपर अदानी पोर्ट आज पहुंचा वापस। क्या करना चाहिए इन दोनों में? जी सुमित जी, इनफैक्ट दोनों को ऑप्शन के थ्रू ही ट्रेड करना चाहिए। इनमें से एक मेरा सस्ता ऑप्शन के थ्रू भी सिलेक्टेड है। अडानी इंटरप्राइजेस की मैं बात कर लेता हूँ पहले। अडानी पोर्ट एज अ सस्ता ऑप्शन में देने वाला हूँ। तो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट का, आई थिंक ऑप्शन के थ्रू प्ले किया हुआ ज्यादा बेटर है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल रहेंगे। तो अडानी इंटरप्राइजेस में जो 2020 की कॉल है वो खरीदी जा सकती है। 83 रुपीज करीब चल रही है ये। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 60 रुपीज का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट है वो करीब करीब 130 से 140 तक के देखने मिल सकता है। 120 से 140 तक के टारगेट्स के लिए आप अदानी इंटरप्राइजेस की मई 2020 की कॉल जो है उसमें खरीदारी कर सकते हैं। मई 2020 नहीं, मई के 2020 के लेवल्स की जो कॉल है उनके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, करीब करीब 83 जोन्स में। लेकिन यहाँ पर आप लॉन्ग जाएंगे 120 140 के टारगेट्स के लिए।
इस बीच भारतीय एयरटेल की अफ्रीकन यूनिट का एक नंबर आया है, वो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। करीब जनवरी मार्च में आरपू $3.2 पर बरकरार है, लेकिन जो रेवेन्यूज़ हैं वहाँ पर एक स्पाइक ज़रूर आता हुआ दिखाई पड़ा है जनवरी मार्च के दौरान। मुनाफे में करीब $1.9 करोड़ से बढ़कर $1.95 करोड़ वाई बेसिस पे नंबर आया है। और इसके अलावा अगर जनवरी मार्च आय की बात करें तो $122 करोड़ से बढ़कर $134 करोड़ का एक नंबर ये वाई बेसिस पे आता हुआ दिखाई पड़ा है। सीक्वेंशली भी इसे कंपेयर किया जाएगा, लेकिन सो फार वाई बेसिस पे जो नंबर है उसमें बढ़ा था और बाजार ने इस पर रिएक्शन एज ऑफ नाउ कोई खास नहीं दिया। 3/4% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। 790 का स्तर है। कुछ अपटिक्स जरूर लोअर लेवल से $1-2 के आसपास के भारतीय एयरटेल में इन नंबर्स के बाद आते हुए दिखाई पड़े। आगे इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट अपडेट वो है MSCI रीबैलेंसिंग को लेकर, जहाँ पर आज रात से कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें कुछ कंपनियों में इन्फ्लोज आएंगे, वेटेज बढ़ेगी। इस पर पूरी डिटेल ले लेते हैं यतिन से, हमारे साथ मौजूद भी है। तो यतिन, MSCI रीबैलेंसिंग, क्या अपडेट्स हैं इसमें? नमस्कार सुमित। और अगर हम बात करें MSCI की, तो आज देर रात को MSCI अपने ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडिसेस के बदलाव के बारे में अनाउंसमेंट करेगा। ये चेंजेस 31 मई को इफेक्टिव रहेंगे। जहां तक कि बदलाव के सवाल हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडस टावर्स और कोटक बैंक, ये 3 बड़े बदलाव होने वाले हैं। जान लेते हैं HAL के बारे में, और ये इंक्लूजन कैंडिडेट हो सकता है। और अगर हम नुवामा की रिसर्च रिपोर्ट देखें तो यहाँ लगभग $190 मिलियन के आसपास की बाइंग फ्लो आपको आती हुई नजर पड़ सकती है। इसका मतलब ये है 1500-1600 करोड़ के ऊपर के इन्फ्लोज इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं अगर ये इंक्लूड हुआ है MSCI के ग्लोबल इंडिसेस में। इंडस टावर, क्योंकि शेयर में काफ़ी कमजोरी है, ये स्टॉक जो है एक्सक्लूड किया जा रहा है। $80 मिलियन के आसपास के आउटफ्लो यहाँ देखे जाएंगे। बॉर्डर लाइन केस है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, चांस अभी 50-50 है कि इंक्लूड होगा नहीं होगा। मोस्ट प्रॉब्ली बहुत लो चांसेस है इंक्लूड होने के, शायद अगले रिव्यू में इसके बारे में बातचीत हो, तो ये स्टॉक पे भी नजर रखें। लेकिन जोकर इन द पैक है, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था, कोटक महिंद्रा बैंक, और यहाँ आपको लगभग 5-5.5 हज़ार करोड़ से ज़्यादा के इन्फ्लोज आते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि वेट चेंज यहाँ होने जा रहा है। वेट बढ़ने वाला है, क्योंकि जो FI हेडरूम है और जो ओवरऑल लिक्विडिटी है स्टॉक में, उसके कारण यहाँ बदलाव बड़े होने की उम्मीद है। इसके अलावा इंडिगो, जो इंटरग्लोब एविएशन है वो, संवर्धना मदरसन और जोमेटो, ये 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां अच्छे खासे इन्फ्लोज आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ वेटेज जो है बढ़ने वाला है MSCI में। तो ये सब शेयरों पर नजर रखें। जैसे कि मैंने पहले कहा, खास करके HAL और कोटक बैंक, ये 2 स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। HAL और कोटक महिंद्रा बैंक, ये दोनों खास तौर से आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आशीष जी, कोटक महिंद्रा बैंक आमतौर पे 2070 इस जोन में आके थोड़ा थकता है, 2030 से 70 के बीच में, और ये नंबर्स के बाद वहीं तक पहुंचा था। क्या करें अभी? जी सुनील जी, पिछले अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं चार्ट्स को, तो 2022 से लेकर अभी तक ये चौथा अटेम्प्ट रहेगा इसी जोन पे कोटक का। और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इसमें से एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। जनरली हम बोलते हैं कि थर्ड अटेम्प्ट जो रहता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, 3rd and 4th अटेम्प्ट। तो हमें लगता है कि यहाँ पे कोटक में बाई की जा सकती है, जिससे आपका चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। 1940 का एक SL मेंटेन करना है कोटक में। लगता है कि कोटक में 2020 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 1940 का एक स्टॉप और 2020 वो लेवल जो कि देखने को मिल सकता है, ये बात सही है। अगर इसका आप 1 साल का चार्ट देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी ये सिचुएशन, कि बार बार इसके मल्टीपल अटेम्प्ट में ये वहीं जाता है, 1960, 1970, और वहीं से ये घूम जाता है। अभी भी उसी पर ही है। अगर ये ब्रीच हुआ तो 2020 के लेवल्स और 1940 का स्टॉप लेके आप लॉन्ग यहाँ पर जा सकते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आशीष जी से एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं। कुछ और स्टॉक्स भी हैं, उन पर बातचीत करते हैं थोड़ी देर के बाद। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Nexus Select Trust, owner of India's leading mall platform of high-quality assets, with 17 best-in-class malls across 14 cities, now makes an initial public offer of units aggregating up to 32 billion rupees. The 100% book-built offer of units being offered in a price band of 95 to 100 rupees per unit. Opens May 9th, closes May 11th, 2023. For details and risk factors, refer to the offer document dated April 28th, 2023. We don't just create new standards, we create new priorities for the Indian car buyer. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever.
कैसे करते हैं ट्रेड? ट्राई 5 पैसा। ऑर्डर छोटा हो या बड़ा या कार्ट में पड़ा, कोई वैल्यू या सेगमेंट या कोई भी टाइप, ब्रोकरेज को लेकर अब नो मोर हाई। और सुन, 2 लाख के स्टॉक्स या 2000, इन्वेस्ट मर्जी से करो यार, ना लगे कैलकुलेटर ना लगेगा पेन, अल्ट्रा ट्रेडर पैक से होगा ब्रोकरेज सिर्फ ₹10। कमीशन की टेंशन छोड़ो, 5 पैसा से रिश्ता जोड़ो। विद 5 पैसा अल्ट्रा ट्रेडर पैक, ब्रोकरेज होगी सिर्फ ₹10 फ्लैट। बीट दैट। ऐसे करते हैं ट्रेड। सोच मत छोटे, इंस्टॉल मार। Investment in securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. हमारी प्रार्थना होगी स्वीकार। Zedlac Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals. Rajnandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Rajnandini Metal Limited. कोच, ये रवि को बाहर छोड़ना सही है? मेरी एनालिसिस कहती है कि सूरज फॉर्म में, और अच्छे रिजल्ट्स के लिए फॉर्म देखना जरूरी है, नाम नहीं। कुछ इसी तरह फॉर्म में प्लेयर सिलेक्ट करने का फंडा इन्वेस्टमेंट में भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सैमको पेश करता है इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड, जो स्टॉक सिलेक्ट करे उनके फॉर्म और मोमेंटम पर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना, ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिंफनी एयर कूलर, जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। I always go for it. आप भी जरूर ट्राई कीजिए। Toodles guys. Good recommendations are helpful ना? They surely help me while investing with Angel One. आखिर influencers को भी तो जरूरत है smart recommendations की। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to ₹12,000 on car insurance on PhonePe. अर्जुन, 10th में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। हाँ, हूँ मैं स्लो, क्योंकि मैं कछुआ हूँ। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से, क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। 18,309 पे निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। करीब 80 अंक नीचे हायर लेवल से निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 380 के आसपास के हाई से, और 308 309 पे भी निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स एक बिल्कुल सीमित दायरे में, रेंज के अंदर अभी कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। आशीष जी, अदानी पोर्ट तो आपने बता दिया, लेकिन अदानी पोर्ट का कौन सा ऑप्शन जो कि आप चुनेंगे? जी सुमित जी, अडानी पोर्ट का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जिस हिसाब से स्टॉक अपने 200 डेमा को अप्रोच कर रहा है वो काफी इंप्रेसिव है। 700 का इसका रेजिस्टेंस जोन था जिसने उसको क्रॉस किया है, और जिस हिसाब से 700 पे ही करीब 18 लाख कॉल राइटर्स ट्रैप हो चुके हैं, 17 लाख, वो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ से एक अच्छा पुल बैक देखने मिल सकता है। तो 710 की कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 21 साढ़े 21 रुपए करीब ये चल रहा है, उस पर पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 32। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 15 रुपए का। तो 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस। मई की 710 की कॉल अदानी पोर्ट की, जिसको आप लॉन्ग देख सकते हैं, 22-23 रुपए के आसपास कामकाज कर रही है। 15 के स्टॉप लॉस साथ आप लॉन्ग जाएंगे। डे हाई के आसपास अदानी पोर्ट ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, और जो मोमेंटम है शायद इसमें फर्दर कैरी कर सकता है 32 रुपए के टारगेट्स के लिए। तो आप 32 के टारगेट्स के लिए इस 22 रुपए की कॉल को देख सकते हैं। 15 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, उसमें एक GNFC को देखिए। यहाँ क्या करना चाहिए? करीब 3% का हुआ है रिडक्शन, और बहुत समय बाद वापस मूव आया, डे हाई के आसपास से ट्रेड कर रहा है। आशीष जी, इसमें क्या करें? इसमें क्लियरली फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है GNFC में। अगर आप देखेंगे तो 26 अप्रैल को एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी गैप अप के साथ, और उसके बाद स्टॉक ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और आज वापस से रन अप स्टार्ट किया है। मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है तेजी की तरफ।
जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 605 का 605 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है कि जो मूव है ये करीब करीब 635 रुपए तक के टारगेट्स दिखा सकता है। आशीष जी, एक ट्रिकी सवाल है। दो कंपनियां जिसमें लार्सन एंड टूब्रो और डॉक्टर रेड्डीज दोनों ही साल के ऊपरी स्तरों पर थे और दोनों के नंबर्स आए और दोनों ने मासिव करेक्शन दिखा दिया। आज 5% नीचे एल&टी और 5% नीचे डॉक्टर रेड्डी है। लाइकवाइज एशियन पेंट के आज नंबर आने वाले हैं और ये भी बढ़िया मूव दिखा चुका है। साल की डे के हाई पर तो है, साल का हाई नहीं लेकिन डे हाई पे एटलीस्ट कामकाज कर रहा है। कहीं ऐसा एक्सीडेंट यहाँ तो नहीं होगा? सुमित जी, नंबर्स पे थोड़ा सा नीचे का रिएक्शन जरूर आ रहा है, बट जिस हिसाब से पिडिलाइट के नंबर्स के थोड़े से खराब आए थे लेकिन स्टॉक ने उसके बाद बहुत अच्छा रनअप दिखाया। जनरली एशियन पेंट्स और पिडिलाइट दोनों एक जैसे ही मूव करते हैं, प्रॉक्सी प्ले रहते हैं एक दूसरे के काफी। तो हमें लगता है कि एशियन पेंट्स में अगर नंबर्स खराब भी आएंगे तो एक बाइंग जोन बनेगा, क्योंकि स्टॉक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है। तो जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एशियन पेंट्स में वो 30,030 का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है कि इसमें 3100 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। 30 का स्टॉप लॉस, 3100 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बड़ा ब्रेकआउट था 3000 के ऊपर और उसके बाद से तेजी में ही लगातार कामकाज कर रहा है। अच्छा, ये दोनों एल&टी और डॉक्टर रेड्डी कहाँ थमेंगे दोनों? सुमित जी, अगर एल&टी की बात करूं तो हमें लगता है कि एक बाइंग शायद इंटरेस्ट वापस देखने मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। आज एक रिएक्शन जरूर है ओवरऑल नंबर्स पे, बट कंसर्निंग पार्ट ये है कि जो वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है 6.8 मिलियन शेयर्स का अभी तक ऑलरेडी वॉल्यूम हो चुका है, जो कि एवरेज वॉल्यूम से एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स ज्यादा है। तो थोड़ा सा आज इसे होल्ड पे रखे, थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे रखे। डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट स्ट्रक्चर काफी खराब हो चुका है, हमें लगता है कि इसमें और गिरावट देखने मिल सकती है और स्टॉक यहाँ से स्लाइड होकर अपने 200 डेमा जो कि 4500 पे है वहां तक जा सकता है, और अगर उसके नीचे स्लिप करता है तो फिर इसमें और गिरावट देखने मिल सकती है। तो डॉक्टर रेड्डीज अगर किसी के पास लॉन्ग है तो जरूर एग्जिट करने की सलाह है। जिनके पास शॉर्ट है डॉक्टर रेड्डीज बने रहे, जस्ट स्टॉप लॉस जो है वो 4640 का एक मेंटेन करें। 140 का एक स्टॉप और लॉन्ग आप शॉर्ट जाएंगे डॉक्टर रेड्डीज में, अगर आपके पास है तो आप बने रहेंगे। लेकिन लार्सन ही केस में आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, शायद पुल बैक यहाँ पे देखने को मिले। और ओवरसोल्ड वैसे भी हुआ है आज की लेवल में। सीमेंस के नंबर अवेटेड है, एबीबी के शानदार नंबर है, नए हाइस पर वो ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। टाटा पावर, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री और यूनाइटेड ब्रिवरीज 3 शेयर जिनको आप फोकस करेंगे, और अदानी पोर्ट सस्ते ऑप्शन के जरिए आप इसके ऊपर लॉन्ग जा सकते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार हमारे साथ आशीष वर्मा मौजूद रहेंगे, सास बहू सेंसेक्स लेकर।